जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। दशकों पहले कही गई महान समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की इस बात को मानो राहुल गांधी ने गांठ बांध ली। तो अभी 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर डटे राहुल गांधी को जब दिल्ली पुलिस ने घसीटकर हटाया, तब किसे मालूम था कि राहुल फिर सड़क पर उतरने की जरूरत करेंगे। लेकिन चेहरे से खून निकलने के 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी ने फिर सड़क का रास्ता चुन लिया। 2 बसों में 120 विपक्षी सांसदों को लेकर राहुल गांधी का कारवां गांधी स्मृति की तरफ कूच कर गया। तो राहुल की इस गांधीगिरी ने सत्ता पक्ष को बेचैन कर दिया है। आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। संसद के बाहर प्रदर्शन, संसद के भीतर हंगामा, छात्रों के समर्थन में विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। एकजुट विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग पर अड़ गया। दलील ये कि सदन में छात्रों की मांग पर चर्चा तभी होने दी जाएगी जब सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लेगी। जब तक सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचाती रहेगी, संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन सत्ता पक्ष ने भी जैसे तय कर लिया हो कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। विपक्ष की मांग के आगे सत्ता पक्ष नहीं झुकेगा। और जब विपक्ष को यह यकीन हो गया है कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर राजी नहीं है, तो राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी कारवां गांधी स्मृति की तरफ कूच कर गया। अपने आवास पर विपक्षी सांसदों की बैठक खत्म होते ही राहुल गांधी का कारवां बस में सवार हुआ और हाथ में तिरंगा लिए 30 जनवरी मार्ग स्थित गांधी स्मृति की तरफ रवाना हो गया। विपक्ष के कुछ नेता पैदल ही कूच कर गए। लगातार 4 दिन हो गए मॉनसून सेशन स्टार्ट है। 2 साल से जब पिछली बार पेपर लीक हुआ था, तब से लेकर आज तक श्री राहुल गांधी इस पेपर लीक के खिलाफ जो है छात्रों को न्याय के लिए आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस समय सुनने को तैयार नहीं है। कहते चर्चा करेंगे, नीति चर्चा होगी, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो आए ही नहीं सदन में। चर्चा दीवारों से थोड़ी ना होती है। हाँ, और आज आपने कहा इंटरनेट बंद कर देंगे, मेट्रो स्टेशन बंद कर देंगे, NSA लगा दिया गया है। 6:30 बजे कनॉट प्लेस का दफ्तर और दुकानें और सब बंद करने के आदेश है। क्या होने जा रहा है? चिंता है हमें अपने बच्चों की। और राहुल गांधी जी को ही एक संदेश देने आज 30 जनवरी लेना है, जब महात्मा गांधी जी को इसी विचारधारा जो आज राज कर रही है, पुलिस से छीन गया था, आज वही विचारधारा जंतर मंतर पे हमारे बच्चों को अपना जो है निशाना बना रही है। ये गांधी की ताकत है, ये गांधी का देश और गांधी के उसूलों पर चलता है। पीसफुल हम लोग मार्च करके गांधी स्मृति तक जा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के लिए मार्च कर रहे हैं, उनके हक के लिए मार्च कर रहे हैं। इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? सिर मुंडाते ही ओले पड़े। राहुल की अगुवाई में जैसे ही विपक्ष का कारवां गांधी स्मृति की तरफ बढ़ा, सत्ता ने विपक्ष की राह में रोड़ा अटका दिया। गांधी स्मृति जा रही राहुल की बस के सामने एक दूसरा वाहन खड़ा हो गया। जाहिर है राहुल गांधी को इस बात से गुस्सा आ गया। शुरुआती बाधा दूर हुई, लेकिन राह बहुत दूर तक निशंकटक नहीं रही। जल्द ही राह में एक और बाधा आई और राहुल गांधी ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। What's happening? In solidarity with the students, we wanted to take the opposition MPs
to India Gate, but then they refused. So then we wanted to take them to 30th January, Gandhiji's assassination spot. And now what they've done is they put this bus in front of us there, right? And they put the barricade and they put a bus on the side here, so we can't see it, we can't go. And they're doing a drama. Obviously they're scared. We felt, all the MPs felt that if the students are on the street, we should also be on the street. हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। Our leader Mahatma Gandhi was assassinated over here. Today, the Modi government is assassinating democracy in India, is brutalizing students, is beating students. The opposition is not going to accept this. We are with the students, and Mr. Narendra Modi has to remove. How long you continue here? He has to remove the education minister, and he has to apologize. जंतर मंतर पर छात्रों के गुस्से और संसद में विपक्ष की बढ़ती घेराबंदी के बीच अल सुबह पीएम मोदी ने एक ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। सत्ता पक्ष की पूरी पलटन इसी को इंसाफ बताने लगी, लेकिन विपक्षी नेताओं ने सवाल दागा कि अब ये क्यों सूझा, लीपापोती से काम नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का ही बयान आया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा इन अपराधियों का सख्त कार्रवाई होगी और दंडनीय अपराध है, इसीलिए उनका पनिशमेंट भी होगा। हमारे बच्चों का विषयों में एक्शन होना चाहिए, जल्द से जल्द जस्टिस दिलवाना चाहिए। इसके लिए सरकार कंप्लीट मेहनत और डेडिकेशन के साथ कर रही है। देखिए, ये तो वही बात हो गई ना कि बच्चा कह रहा है कि पापा मैं डिजाइनर बनना चाह रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता है, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। इससे पहले नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक वाले फैसले को बेईमानी बताया। दलील ये कि लीपापोती से काम नहीं चलेगा, सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।